अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। और अभी ये मैं अपनी फ्रूट बास्केट रिफ़िल कर रही हूँ। ऑरेंजेस फ्रूटर जो लेके आई थी और जो सब्ज़ियाँ मैंने मेट्रो से बाय की थी। और साथ ही जब मैं बर्तन धो रही थी तो मेरा प्यारा सा मग हाथ लगने की वजह से हादसे का शिकार हो गया। मेरा हाथ लगने की वजह से है, इसलिए मेरा प्यारा सा कैपुचिनो का छोटा सा मग जो कभी कभी चाय के लिए इस्तेमाल करती थी टूट गया। और मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मैंने इसे 3-4 साल पहले लिया था, तो अब ये नहीं मिलेगा। और साथ ही मैं बनाने लगी थी ऑयल फ्री गाजर का गजरेला। तो इसके लिए मैंने 4 से 5 गाजर को ग्रेट करके और साथ ही मैं इनको भूनने लग गई थी ऑयल के बिना। और जैसे इसका कलर चेंज होने लगे आप इसके अंदर दूध ऐड कर दें। और साथ ही साथ मैंने थोड़े से चावल पानी में सोख कर के रख दिए थे। और फिर जब मैं दूध डालूँगी उसकी थोड़ी देर बाद जब बॉयल आने लग जाएगा तो मैं चावल भी ऐड कर दूँगी। और चावल को हाथों से थोड़ा सा मैंने क्रश कर दिया था। मैंने 1.5 लीटर दूध ऐड किया था। 1 लीटर मैंने पहले ऐड किया कर दिया था। और साथ ही मैंने थोड़ी सी इसके अंदर 1-2 कार्डमम भी डाले थे, उसके जो सीड्स हैं। तो फिर जैसे ही बॉयल आने लग जाएगा थोड़ा गाढ़ा, तो फिर मैंने 1/2 लीटर और ऐड कर दिया था। और साथ ही फिर मतलब जब बॉयल आ जाएगा तो फिर मैंने चावल भी जो सोख किए हुए थे वो भी डाल दूँगी। तो इस तरह से आपने पकाना है ऑयल फ्री गाजर का हलवा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन जाएगा, जल्दी भी। और अब मैं बनाने लगी हूँ शामी रैप, क्योंकि आजकल मेरा दिल कर रहा है मैं रोटी से सारे ही रैप ट्राई कर दूँ। तो अब मैंने ये रोटी पराठे की तरह, जैसे पराठा बनाते हैं उस तरह मैंने बना लिया। और उसके अंदर अब मैं लगाने लगी फजीता, जो मेरे पास बची कुची पड़ी हुई है वो लगा दूँगी और उसको स्प्रेड कर दूँगी ऑल ओवर रोटी पे। फिर उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर शामी डालूँगी। 2 शामी मैंने लिए थे और फिर अंडा भी बच गया था, क्योंकि हम ज़्यादातर अंडा ज़ाया कर देते हैं। तो फिर मैंने वही अंडा इसके अंदर ऐड कर दिया था। और शामी को इस तरह से आपने छोटे छोटे पीसेस में स्प्रेड कर लेना है। और साथ ही मैंने क्यूकम्बर और कैबिज और ग्रीन चिली को विनेगर में सोक किया था और इस तरह से फिर मैंने काट लिया था। इस बार मैंने इनको लंबे साइज में नहीं काटा, मैंने स्क्वायर काट लिया है, सॉरी राउंड में काट लिया है। और साथ ही मैं कैबिज भी डाल दूँगी। और देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है और ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार था। और फिर मैं इसके अंदर ग्रीन चिली डाल दूँगी, क्योंकि अभी तो मैं इसके अंदर ये फजीता डाल रही हूँ, फजीता लगा रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर ग्रीन चिली केचप डाल दूँगी, क्योंकि ग्रीन चिली मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो इसलिए फिर मैं उसके ऊपर ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी। फिर मैं इसको रोल कर लूँगी, रोल करके सेंटर से काट लूँगी। आप इसके 4 to 5 पीसेस भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और ये बहुत ज़्यादा और बहुत यम्मी बन गया था। और साथ ही साथ मेरा हलवा भी रेडी होने के प्रोसेस में है। तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी राइस, जो मैंने ऑलरेडी सोक किए हुए थे। थोड़े से राइस थे, तकरीबन 2 टेबलस्पून होंगे वो। और साथ ही मैंने इनको क्रश भी कर लिया हाथ की मदद से, क्योंकि जितनी देर आप सोक करते हैं राइस सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इनको क्रश करना इतना मुश्किल नहीं होता। और ये मैंने छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी स्टेनर ली हुई हैं। तो फिर इनसे स्टेन करना काफ़ी आसान होता है और इजी हो जाती है। आप ये छोटी छोटी चीज़ें दराज से या किसी और ऑनलाइन स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। इससे आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है, विदाउट भी इजी होती है। बस आपने स्टेन किया और डाल दिया। पर मुझे अच्छी लगती है छोटी छोटी सी क्रॉकरी की जो चीज़ें होती हैं। और हलवा भी हमारा माशाल्लाह से रेडी होने वाला है। और मुझे ये वाला हलवा भी पसंद है और दूसरा भी पसंद है। दूसरे की भी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसमें आप ऑयल के बजाय कोकोनट ऐड कर देंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा आपका। और ऑयल तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसलिए आप ना इस्तेमाल करें तो आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी और ऑयल के पैसे भी बच जाएंगे। सही कह रही हूँ मैं आपको। और अब
मैं इसको रैप करने लगी हूँ और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप ऐसे भी सर्व करें तो वो भी बहुत मज़ेदार लगेगा। नहीं, मैंने हस्बैंड के लिए पैक करना था इसलिए मैंने सेंटर से इसको काट के और साथ ही जो स्क्रू है उसके लिए अभी मैंने बारबेक्यू वगैरह तो कुछ नहीं बनाया। ये जो बारबेक्यू स्क्रू है वो ऐसे ही इस्तेमाल हो रही है। तो चलो, एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं हमेशा की तरह मेरे। आप इसके 4 to 5 पीसेस भी कर सकते हैं और आप उसको ऐसे भी खा सकते हैं ओपन करके, मतलब जैसे एज इट इज़ रखा हुआ था, और ऐसे भी। और पीछे मेरी प्यारी सी बकेट है जिसमें एक में मैंने राइस, एक में मैंने अंडे और एक में मैंने ऑरेंजेस रखे हुए हैं। तो आप भी अपने किचन काउंटर टॉप को इस तरह सजा सकते हैं जो चीज़ें आपकी एक्सेसिबल हो, मीन्स कि आपको बार बार कैबिनेट्स और ये ड्रॉर ना ओपन करने पड़े। तो ये फिर इजी होता है कि आप ये चीज़ें काउंटर टॉप पे रखें, प्यारी भी लगती हैं और आप इजीली इनको खा भी सकते हैं और याद भी रह जाती है कि कौन सी चीज़ है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे बिस्किट हैं तो आप ऐसे रखेंगे तो सारे मतलब फिनिश हो जाएंगे। इस तरह आप रखेंगे तो फिर आपको याद नहीं रहेंगे, तो वो चीज़ें जल्दी ख़राब भी होती थी। क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं वो भी मैं इनको ऐसे काउंटर टॉप पे रख देती हूँ। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. और माशाल्लाह से हमारा गाजर का जो गजरेला है वो रेडी हो चुका है और उसकी फ़ाइनल लुक ये है। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी अपने प्यार से क्यूट से बाउल में। डिफरेंट कलर के हैं और मुझे ये बाउल बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही मैं इसके अंदर ब्लैक रेजन भी डाल दूँगी और दूसरी वाली भी। और आप इसके अंदर डिफरेंट ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो गाजर के हलवे की दूसरी रेसिपी है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस तरह से जब आप डाल के रख देंगे तो वो फिर मज़ा आएगा खाने में। और मुझे ये हलवा गरम गरम खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने इस तरह से इनको सेपरेट करके रख दिया था क्योंकि जब भी दिल करे आप एक बाउल उठा के खा सकते हैं। और ये है सब 4 बाउल की फ़ाइनल लुक। और अब आ जाते हैं अपनी दूसरी ऑयल फ्री रेसिपी की तरफ जो मैं बनाने लगी हूँ। आलू मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा लिए हैं। इसमें मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक। और अगर आप इसको ब्लैक पेपर के साथ भी बनाएं तो भी काफ़ी टेस्टी बनेंगे, मतलब ब्लैक पेपर, ज़ीरा और चिली फ्लेक्स। और हल्दी सेहत के लिए अच्छी होती है तो आप ऐड कर दें तो अच्छा होता है। और साथ ही मैंने इसके अंदर कलवंजी भी 1 पिंच ऐड कर दी थी। और साथ में इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा और चिली फ्लेक्स भी। और साथ फिर आपने इसको मिक्स करके पकने के लिए रख देना। इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं। और जैसे ही वो पकने लग जाए तो आपके अंदर 3 to 4 रेड चिली सेंटर से काट के डाल देनी है। और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर धनिया डालना है। और जब ये पक जाएंगे तो फिर आपने इनको खा लेना है। ये बहुत टेस्टी और यमी बन गए। और देखें, ऐसे लग रहा है कि मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला, ऐसे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑयल डाला। और माशाल्लाह से ये मेरी दूसरी ऑयल फ्री रेसिपी भी रेडी हो चुकी है। तो आप भी ऐसे ज़रूर अपने लिए ऑयल फ्री रेसिपीज़ बनाया करें जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। और ये हमने नए ग्लास बाय किए थे क्योंकि जो पुराने ग्लास थे वो हमारे टूट चुके थे सारे, उसमें से एक ही बच गया था। तो फिर हमने ये वाले ग्लास लिए थे। ये सस्ते हैं, लोकल ब्रांड के हैं, पर थोड़े से मज़बूत है, मतलब काफ़ी असर चलेंगे क्योंकि 2-3 बार मुझसे स्लिप भी हो गया तो फिर भी नहीं टूटे। और अभी मैं आलू वॉश करने लगी हूँ। और देखिए आलू के ऊपर कितनी मिट्टी, क्योंकि मैंने इसको बकेट में डालना होता है, बास्केट जो है, तो फिर वो बार बार उसको साफ़ करना पड़ता था, इसलिए मैंने कहा इनको वॉश कर लूँ। काफ़ी टाइम लग गया था। एक बार फिर मैंने इनको बंद करके साथ ही पानी डाल दिया था। और फिर जब वो मिट्टी नरम हो गई थी तो फिर मैंने इनको निकाल के वॉश करके स्टेन करके तो फिर बास्केट में डाल दिया था।
और मैं अपनी ये सब्जियों वाली बास्केट भी चेंज करूँगी और फ्रूट बास्केट भी नई लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। अभी मुझे कोई प्यारी सी मिल नहीं रही। मैंने देखी थी कारफोर पे, लेकिन कारफोर पे मुझे ग्रे कलर में चाहिए थी, ग्रे कलर में नहीं थी, वो पिंक कलर में थी। तो पिंक कलर तो मेरे किचन के साथ नहीं मैच हो रहा था, क्योंकि मेरे किचन का कलर जो है वो ग्रे है। तो फिर मुझे ग्रे ही चाहिए, मुझे ग्रे चाहिए या ब्लैक चाहिए। हाँ, वाइट तो बहुत गंदी हो जाएगी, वाइट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। ग्रे चाहिए या ब्लैक चाहिए, यही दोनों सूट करेंगी। और ये नारियल की स्टोरी मैंने आपसे शेयर करना भूल गई। ये नारियल नहीं टूटा मुझसे, तो फिर ये मैंने अपनी सिस्टर को भेज दिया था, और मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने वो नारियल अपनी कार में बैक साइड पे रख दिया था। तो फिर वो 2-3 दिन मैं पूछती रही, नारियल निकाला है, निकाला, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। और मुझे नहीं लगता अब उसका क्या बचा होगा, बेचारा मेरा नारियल इधर का उधर चला गया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था इसका मैं ऑयल बनाऊंगी और थोड़ा सा मिल्क बना लूँगी। चलो कोई बात नहीं है, मैं दोबारा ऑर्डर कर लूँगी एयरलिफ्ट से। ये मैंने मेट्रो से लिया था 200 का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं ग्रोसरी करूँगी जहाँ से भी, मैं फिर ऑर्डर कर लूँगी या फिर मैं ले लूँगी। एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले चलते हैं अपनी दुनिया में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।